नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के ज्योग्राफी का संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए इसके प्रथम चैप्टर संसाधन एवं उपयोग का हम लोग एमसीक्यू करने जा रहे हैं। और यह एमसीक्यू 3 पार्ट में होगा। तो उसका पहला पार्ट है जिसमें कि कुल 20 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए मानवीकृत, बी पुनः पूर्ति योग्य, सी अजय और डी अचक्रीय। तो इसका उत्तर होगा पुनः पूर्ति योग्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा दोबारा मिल सकता है। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो प्रश्न 2 है चिपको आंदोलन के प्रणेता। ऑप्शन ए है मेधा पाटकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा और संदीप पांडे। तो आप जानते हैं कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था, इसलिए इसका आंसर सी होगा। उसके बाद है प्रश्न 3 कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। तो सामुदायिक संसाधन का मतलब होता है जिस पर सबका अधिकार हो। तो मंदिर सामुदायिक संसाधन है, मस्जिद सामुदायिक संसाधन है, सार्वजनिक पार्क सामुदायिक संसाधन है, और किसी का घर सामुदायिक संसाधन नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, यह सामुदायिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, जैव और डी है अजैव। तो कोयला है अनवीकरणीय संसाधन, इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है पांचवा कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कोयला, बी है खनिज तेल, सी है पवन ऊर्जा और डी प्राकृतिक गैस। तो ये तीनों अनवीकरणीय है और पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 6, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी है संसाधन के नियोजित दोहन से, और ऑप्शन सी है संसाधन के विदोहन से, और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो डाकू की अर्थव्यवस्था संसाधन के विदोहन को कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आप लोग जानते हैं कि यह जोहान्सबर्ग में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। आठवां प्रश्न है कि इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। तो वनस्पति जैव संसाधन है, अजैव संसाधन नहीं है। तो ये देखिए चट्टानें अजैव संसाधन है, खनिज अजैव संसाधन है, और धातु अजैव संसाधन जो कि वनस्पति जैव संसाधन है। तो इसका उत्तर ए होगा, सही आंसर होगा इसका। और प्रश्न 9 है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है जिम्मरमैन का, और बी है माल्थस का, सी है डार्विन का, और डी है एरिस्टोस्थनीज का। तो ऑप्शन ए का 9 का ए सही उत्तर होगा, जिम्मरमैन। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र इसके लिए ऑप्शन है 100 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील का मतलब होता है समुद्री मील, और 200 नॉटिकल मील, 150 नॉटिकल मील और 250 नॉटिकल मील। तो इसका सही उत्तर होगा 200 नॉटिकल मील, क्योंकि तटरेखा से जो समुद्र का जो तटरेखा, भारत की जो तटरेखा है उससे 200 नॉटिकल मील अंदर तक का जो क्षेत्र होगा वह सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यह भारत के नियंत्रण में रहता है, ठीक, या भी किसी भी देश के नियंत्रण में होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा घोषित है। तो ऑप्शन ए है 10.2 किलोमीटर क्षेत्र, ऑप्शन बी है 15.5 किलोमीटर क्षेत्र, ऑप्शन सी है 12 किलोमीटर क्षेत्र, और ऑप्शन डी है 19.2 किलोमीटर क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 किलोमीटर का क्षेत्र राजनीतिक सीमा माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो ऑप्शन ए है कोयला, बी है हवा, सी है मिट्टी, और डी है सौर शक्ति। तो कोयला का भंडार सीमित है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है पशु, बी खनिज, सी वन, और डी नदियां। तो सबसे कीमती संसाधन होता है
खनिज, इसलिए आप खनिज पर चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद प्रश्न 14 है कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है। निजी संसाधन का मतलब आप समझते हैं, निजी संसाधन क्या होता है। निजी संसाधन मतलब ऐसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो। तो मकान कह रहा कि निजी संसाधन में शामिल नहीं है, इस चीज को आप गौर कीजिएगा। तो ऑप्शन ए है मकान, ऑप्शन बी है कार, सी है मंदिर और डी है साइकिल। तो मंदिर निजी संसाधन नहीं होता, वह सार्वजनिक संसाधन होता है। सारे लोगों का उस पर अधिकार होता है, सभी लोग पूजा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन ए है इसके लिए 1958 में, ऑप्शन बी है 1978 में और ऑप्शन सी है 1987 में और ऑप्शन डी है 1968 में। तो द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1938 में, इसलिए 1968 में, इसलिए आंसर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। तो ऑप्शन ए है खनिज संसाधन, बी है कृषि, सी है जल और डी मानव। तो पंजाब खनिज संसाधन के मामले में गरीब है, वहां खनिज संसाधन बिल्कुल न के बराबर है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 कि पुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो ऑप्शन ए है भारत की, ऑप्शन बी है ब्रिटेन की, ऑप्शन सी है नॉर्वे की और ऑप्शन डी है जापान की। तो आपको पता लगाना है कि पुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है उसके बाद 18 कि बांधों में जल किस वर्ग का उदाहरण है। बांधों में जल किस वर्ग का उदाहरण। तो ऑप्शन ए है भंडार, संचित, संभावी और विकसित। आपने पढ़ा होगा, जो संसाधन पढ़ा था, तो संसाधन किस किस वर्ग में बांटे गए हैं। तो भंडारित संसाधन, संचित संसाधन, संभावी संसाधन और विकसित संसाधन। तो बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है, इसका आपको उत्तर देना है। तो ऑप्शन आपने देख लिया है, तो इसका आंसर होगा बी संचित संसाधन, यह रखा हुआ संसाधन है। और उसके बाद 19वां प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व आपने देखा था, निजी, सार्वजनिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ये सब आपने देखा था ना। तो वही पूछ रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए है 1 प्रकार के, ऑप्शन बी है 2 प्रकार के, ऑप्शन सी है 3 प्रकार के और ऑप्शन डी है 4 प्रकार के। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, इसका सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन आपने समझा, पहले संसाधन नियोजन क्या है इसको समझ लीजिए। किसी भी संसाधन का उचित उपयोग और योजनाबद्ध उपयोग को संसाधन नियोजन कहा जाता है, ताकि वह हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी लाभदायक हो, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन ए आंसर है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो उसके बाद इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो बच्चों, यह था हमारे चैप्टर का प्रथम भाग। और भी इस तरह से इसी चैप्टर के इसके और पार्ट आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और आपके MCQ इस चैनल पर सारे आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।